प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मेजरमेंट एंड त्रुटि विश्लेषण में आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कैसे करना है। आपको देखिए, क्वेश्चन एक दिया गया बेटा, एक गोले के व्यास d की माप में 1% त्रुटि है, गोले के परिकृत आयतन b में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। तो सबसे पहली चीज तो ये बेटा है कि गोले का आयतन कितना होता है। तो आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। गोले का आयतन सूत्र क्या है बेटा, आपको मालूम गोले का आयतन सूत्र 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब क्वेश्चन में हमको व्यास दिया है, तो हमको रेडियस को व्यास में बदलना पड़ेगा, त्रिज्या को व्यास में। तो पहला काम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई रेडियस। रेडियस जो होता है व्यास का आधा होता है बेटा, ये हो जाएगा 2r। आपको समझ सकते हैं, अगर 2 का मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे बेटा हमको, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4/3 पाई, ये ऊपर हो जाएगा व्यास अपॉन 2 हो जाएगा बेटा। देखो पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक हम फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन के आधार पे। ये हो जाएगा d³ अपॉन 8, 4 1 जा 4 2 जा, ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 1/6 इंटू पाई d³। अब ये सूत्र बेटा बन गया है। अब हम इस सूत्र को प्रतिशत त्रुटि के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, पहला काम। तो v बराबर हमारा हो गया 1/6 पाई d³, ये बन जाएगा बेटा डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ये कांस्टेंट है, हट जाएगा, जैसा आपको मालूम है पूरा पावर है 3 है, 3 इंटू डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। ये सूत्र बन गया बेटा। अब हमको दिया गया है बेटा कि मापन में, व्यास के मापन में 1% की त्रुटि हो रही है, तो ये हमारा हो गया 1%, ये बन जाएगा बेटा 3%। तो हमारा जो आयतन में त्रुटि हुई बेटा ये 3% हुआ, ये हमारा रिजल्ट होगा। इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन को लगाते हैं, ध्यान समझे। इसमें मेरे ख्याल में कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी, सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक घन के द्रव्यमान तथा उसकी एक भुजा की लंबाई की मापों में अधिकतम प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 3% और 2% है। पहले द्रव्यमान और उसकी भुजा, द्रव्यमान के लिए ये दिया गया है और भुजा के लिए ये दिया गया बेटा। घन के पदार्थ की परिकलित घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है बेटा। तो सबसे पहला चीज हमें निकालना है क्या, यहाँ देखिए घनत्व के बारे में निकालना है, तो घनत्व के सूत्र हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। और उसकी विमा क्या है वो भी तरीका है, नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं। घनत्व बराबर आप जानते हैं बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। अब आयतन के लिए हमारा कौन सी वस्तु कैसी है, घन है। अगर हम घन की भुजा x मान लेते हैं थोड़ी के लिए, माना घन की भुजा की लंबाई x है, उस स्थिति में बेटा घनत्व जो हमारा होगा, घनत्व मतलब d बराबर है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन होता है भुजा की घात 3, तो हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा बेटा। तो अब हम तो जनरल सूत्र बेटा मालूम चल चुका है। अब इस सूत्र की मदद से हम क्या करेंगे, इसको प्रतिशत त्रुटि के पदों में इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, d मतलब हो जाएगा डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 इज इक्वल हो जाएगा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हमने पहले कहा था, माइनस का कोई मतलब यहाँ नहीं होता, लेकिन पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। अब बेटा यहाँ पर आपको दिया गया है डेल्टा m, द्रव्यमान का जो प्रतिशत त्रुटि दिया गया है 3% दिया गया बेटा, ये हो जाएगा हमारा 3% प्लस 3 इंटू जो दूरी का है वो 2% दिया गया है बेटा, ये हो गया, ये बन जाएगा 3% घन 3 गुना 6% बेटा। तो ये बन गया टोटल हमारा आ जाएगा डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 बराबर 6 और 3 9%। तो टोटल हमारी जो त्रुटि हुई बेटा 9% की होगी। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक भौतिक राशि S है, ए बी सी और डी के मापन में त्रुटियां दी गई हैं 4%, 2%, 3% तथा 1%। एस के मान में अधिकतम त्रुटि ज्ञात करनी बेटा। एस बराबर सूत्र आपके पास है बेटा a² b³ अपॉन c रूट d इतना।
अब इसको पहला काम हम प्रतिशत त्रुटि के पदों में इसको बेटा बदलेंगे। तरीका आपको मालूम है, बहुत सिंपल तरीका है। डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 इज इक्वल हो जाएगा, ए इसका मतलब 2 मल्टीपल में आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी क्यूब है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और डी पर हाफ हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1/2 और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 ये बन जाएगा बेटा। ये हमारा अब प्रतिशत त्रुटि पदों में कन्वर्ट हो गया है। अब केवल मान रखना है ये 2, तो भुजा ए के लिए हमको दिया गया है बेटा 4% और बी के लिए दिया गया है 2% और सी के लिए हमारा 3% है बेटा और डी के लिए दिया गया है 1%। कितना बेटा? ये हो जाएगा 4 2 8% हो जाएगा बेटा, प्लस 3 2 6%, 3% और ये हो जाएगा 0.5%। जोड़ दीजिए, 8 6 14 3 17, 17.5%। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बेटा। और इस तरह से एस के प्रतिशत त्रुटि मान 17.5% होगा। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई समस्या यहाँ तक बेटा नहीं होगी। ओके, धन्यवाद।